सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। दरअसल एक रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर है। जिस प्रकार से अमेरिका और चाइना के अंदर इस वक्त एक टकराव चल रहा है कि कितने रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसके ऊपर हम कब्जा कर लें। अमेरिका भी इस होड़ में लगा हुआ है। चाइना के पास तो ऑलरेडी इसका भंडार है ही, और चाइना ने दुनिया भर में भी कई जगहों पर, अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, जहां जहां उसको लगता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, वहां पर उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ भारत की जो डील हुई, उसके बाद इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि भारत भी इस रेस में अब शामिल हो चुका है। ये रेस कितनी खतरनाक है? अभी तक कहा जाता था कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए होगा, लेकिन पानी से पहले मुझे लगता है कि कहीं इन मिनरल्स के लिए जो है देश आपस में ना टकरा जाएं। जिस प्रकार की होड़ हम देख रहे हैं इनको पाने की दुनिया के तमाम बड़े देशों के अंदर। सर, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज हाल ही में हमने देखा कि चाइना ने, जब ट्रम्प ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाए, तो चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव लाया। जी और वो एक्सपोर्ट पॉलिसी हर एक चीज के लिए, उसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स भी हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं उसको हम, REE। जी और यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, 70% चाइना से आती है। ओके। और चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर है इसको रेयर अर्थ का। और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। 70% अमेरिका की रिक्वायरमेंट है। तो अमेरिका के जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं, और जो उनके एवियोनिक्स हैं, उनके सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप्स हैं, हवाई जहाज में लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में लगते हैं, टैंक्स में लगते हैं, मिसाइल्स में लगते हैं, वो सब अफेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रम्प समझता है कि वो दुनिया का बादशाह है, पर ऐसा लगता है कि एक और बादशाह पैदा हो चुका है, और वो है चाइना। ठीक। तो ये इसको वेपनाइज चाइना ने कर दिया है, क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ को वेपनाइज किया है, जी चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को वेपनाइज किया। तो ये है क्या चीज? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कंट्रीज में ही आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिलती है। ये 17 मेटालिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, ओके। जिसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये लैंथेनाइड्स का इसका नाम है। 15 इसमें टाइप के इसमें लैंथेनाइड्स होते हैं। जी और यट्रियम होता है, और स्कैंडियम होता है। तो इस टाइप का एक आपका एलिमेंट है। जैसे कि हम, आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस टाइप के एलिमेंट्स हम बात करते हैं। तो जी जी रेयर अर्थ भी इसी डिफरेंट कैटेगरी के एलिमेंट्स आते हैं, और इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है हैवी अर्थ मटेरियल्स, और एक होता है लाइट अर्थ मटेरियल्स। अब लाइट अर्थ मटेरियल्स तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और वो काफी मात्रा में बाकी देशों में भी आपको मिलेंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे, यूएसए में भी मिलेंगे, आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे, आपको इंडिया में भी मिलेंगे, इसको बाकी देशों में भी मिलेंगे। पर ये जो हैवी अर्थ मटेरियल्स हैं, ये खास तौर पे आपको कुछ कंट्रीज में मिलेंगे, जैसे कि म्यांमार। अब जो साउथ चाइना का एरिया, अगर आप मैप देखें चाइना का, तो साउथ चाइना के एरिया में आपको मैक्सिमम रेयर अर्थ मटेरियल्स मिलेंगे। और अगर म्यांमार का एरिया देखें, तो साउथ वेस्टर्न एरिया जो चाइना के साथ लगता है, और खास तौर पे कचिन स्टेट का एरिया, जहां पे कचिन नेशनल आर्मी का दबदबा है इस एरिया में। और जी वो चाइना के साथ मिली हुई आर्मी है, फौज काम करती है चाइना के साथ, और मिलिट्री जनता का कंट्रोल नहीं है इस एरिया में, जो ओके। आज म्यांमार को रूल कर रहा है। तो यहां पे म्यांमार में 300 माइंस हैं। तो
चाइना क्या करता है, क्योंकि चाइना के साथ ही लगा हुआ है, लॉजिस्टिक्स आसान है इसको यहाँ से वहाँ पे आपको मूव करने के लिए। तो जितने भी माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वहाँ पे, जो माइन करते हैं म्यांमार में, उनका एग्रीमेंट है या उनका एक एक अंडरस्टैंडिंग है चाइना के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कि हम आपको इसको यहाँ से रेयर अर्थ देंगे, आप हमको पैसे देंगे। ओके। तो यहाँ से रेयर अर्थ चाइना चले जाते हैं। अब चाइना, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि चाइना आज क्यों सुपर पावर है और भारत क्यों पीछे रह गया। 1960 में चाइना ने रियलाइज किया पहली बार ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस। हम 2025 में बात कर रहे हैं, बिल्कुल। चाइना ने 1960 में ही पहचान लिया था कि आने वाले वक्त में ये जो रेयर अर्थ का मामला है, ये एक देश को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगा। और इसीलिए चाइना ने 2000 से ही इसके ऊपर माइनिंग अपनी शुरू कर दी थी। ठीक। पहले इसको कैसे माइनिंग करते थे, गड्ढा खोद देते थे और उसमें 10 केजी 20 केजी 30 केजी सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जब ये अपना काम अपना कर लेता था, वो जो पानी पुनी उसके बाद में जो छिड़क जाता था, और कुछ देर के बाद आपका ये जो आपका एलिमेंट है इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अब तो बहुत साइंटिफिक प्रोसेस आ गया है। ये एनवायरमेंट को भी दूषित करता है, क्योंकि आपको पेड़ काटने पड़ते हैं जी। और फिर आपको जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आप इसको पानी के तालाब में आपको डालना पड़ता है कुछ देर तक जी। उसको ठंडा करने के लिए। और वो जो पानी है जो तालाब का है वो जहरीला हो जाता है। ओके। और ये तालाब का पानी जो है नदियों में चला जाता है, नदियां आपकी दूषित हो जाती है। आप म्यांमार का इस एरिया देखिए जो आपका साउथ वेस्टर्न है, इसमें बहुत बीमारियां हैं जी। बहुत लोग मरे हैं इसकी वजह से, जो आपने वाटर कंटेमिनेशन किया है। तो अगर एक इसका प्लस पॉइंट ये है तो ये इसका माइनस एनवायरमेंटल इशू से भी बहुत इसका माइनस पॉइंट आता है। तो अभी चाइना में क्या था, 1960 में बिजली बहुत सस्ती थी जी। चीप इलेक्ट्रिसिटी थी, तो ये आपको बिजली का भी सहारा आपको लेना पड़ता है इसकी माइनिंग के लिए। और चाइना ने फिर जब इसको रियलाइज किया कि भाई ये तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, माइनिंग होगी, तो बड़ा एक ये खतरनाक बिजनेस ये बन जाएगा, तो चाइना ने इसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया और एक इसमें लाइसेंसिंग शुरू कर दी। ठीक। और वो लाइसेंस के हिसाब से फिर चाइना इसको कंट्रोल करने लग गया। इस पूरी चीज को चाइना ने कंट्रोल किया। इसलिए आज जो ये एलिमेंट अगर एक सेमीकंडक्टर में लगता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज होती है हर एक एलिमेंट की, आप एक केमिकल इंजीनियर से पूछेंगे तो वो आपको बेहतर इसके एनालिसिस आपको देगा कि इसमें कुछ केमिकल ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट और ये सारी डेंसिटी, ये सारी चीजें इस मेटल में आपको मिलेंगी। ये इस मेटल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके। सपोजिंग अगर मैं बोलूं कि नियोडाइमियम को जो एक सेमीकंडक्टर में लगता है या मैग्नेट, इसको परमानेंट मैग्नेट्स भी हैं इसमें जिसको नियोडाइमियम बोलते हैं, डाइस प्रोसियम बोलते हैं, ये मैग्नेट्स है। ठीक है सर। इसको मैग्नेट्स भी जो आपका करंट, अगर आप इसको फिजिक्स में अगर बच्चों से भी पूछे तो बताएंगे, तो इसको मैग्नेट्स की कितनी अहमियत होती है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो मैग्नेट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं बहुत, और इनका
ये जो मेटल्स है आप इनको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ओके। तो इसीलिए ये जो हैवी आपके लाइट मेटल्स, तो आप फिर भी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन से आप अपना काम चला लेंगे, बट आप हैवी मेटल्स के साथ काम नहीं चला पाएंगे। और इसीलिए पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। अब पाकिस्तान बोलता है बलूचिस्तान में वो अपना जनरल मुनीर अपना एक ब्रीफ केस लेके उधर पहुंच जाता है, ट्रंप के पास दिखाता है लाइक अ सेल्समैन। तो पाकिस्तान भी फायदा उठा रहा है इस मौसम का। तो ये भारत में भी है। लेट मी टेल यू दैट जम्मू एंड कश्मीर में है ये। ओके। आपके स्टेट में है ये। ठीक। तो इसको भारत पीछे रह गया और हम आत्मनिर्भर स्लोगन अपने लगाते रहे। हम जात के ऊपर लड़ाई हमारे देश में होती रही, जो टेंपल मस्जिद की लड़ाई आपकी चलती रहती है, और हमारा फोकस अलग हो गया। देश को अगर आपको मजबूत करना है तो आपका फोकस एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और ये मैं बता रहा हूं 1960s की बात है ये। ओके। 60 से 2025 में हम पहुंच चुके हैं। 65 years वी आर बिहाइंड। जो हमने इस चीज के बारे में तवज्जो ही नहीं दिया। सोचा है, 90 चला गया, 70 चला गया, 80 चला गया, 90 चला गया, 2000 चला गया। और हम इसको क्या करते हैं, देश में कोई प्रॉब्लम होती है हम उसको नेहरू पे थोप देते हैं कि चाचा नेहरू ने ये किया था, फलाने ने ये किया था, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि अगर जो आज आपका लद्दाख में हो रहा है वो होना नहीं चाहिए था, आपका मणिपुर में हो रहा है वो होना नहीं चाहिए था। हम प्रॉब्लम्स को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते। आफ्टर ऑल आप इंसान हैं, आप भगवान नहीं है। इंसान से ही गलती होती है, भगवान से तो नहीं होती। बिल्कुल सर। तो इंसान अगर गलती करता है तो उसको उस गलती को पहचानना चाहिए। एंड स्पेशली अग्निवीर का भी इशू मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। आपका अग्निवीर में अगर आपने गलती करी, आपको ऐसा लगा, तो आप इतने रिजिड क्यों हैं जी? आप उसको रोल बैक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, कुछ बेहतरी ला सकते हैं, और जो आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए। तो यही सारी कहानी हमारी है, इसीलिए हम पीछे रह गए। और रेयर अर्थ में हम कहीं पर भी नहीं है। आज वर्ल्ड में जो डिपॉजिट्स की बात हो रही है, जो माइनिंग की बात हो रही है, और जो इंडस्ट्री की बात हो रही है, रेयर अर्थ इंडस्ट्री है चाइना में इंडस्ट्री है। आज आप चाइना ने आपका भी मैग्नेट बंद कर दिया, चाइना ने आपके चिप्स भी बंद कर दी, अब चाइना ने शुरू कर दिए, बिकॉज आप बीजिंग गए और उनसे हाथ मिला लिया। तो चाइना ही कंट्रोल करेगा। अगर आप चाइना से दुश्मनी करेंगे तो चाइना भी वही करेगा जो आज यूएसए के साथ कर रहा है। तो आपने ये काबिलियत, ये टेक्नोलॉजी और ये सोच आप में नहीं थी, और इसीलिए आप पीछे पड़ गए। लेकिन चलिए हम ये कह सकते हैं कि लेट हैं लेकिन लौट आए हैं। चलिए देर से सही, लेकिन शुरुआत हो सकता है कि लंबे लंबे कदम बढ़ाने पड़ेंगे बीपीटी के लिहाज से, तभी जाकर जीत सकते हैं। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया। लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया, लगभग 40 मिनट का वक्त मैंने आपसे ले लिया, लेकिन दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट इश्यू थे, इस पर बात करना बहुत जरूरी था। इसके लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल राजन कोचर सर, थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर सर, थैंक यू। राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।